तो आज की क्लास में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपके दो पार्ट हैं, दोनों इसी क्लास में करेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गार्ड फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें देखो आपके जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसमें भी आपके चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें कह रहा है कि भाई आप जो करेक्ट आंसर है ना उसको चूज करिए इसमें से। अब उसको चूज करने के लिए भाई सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है कि 13th टर्म ऑफ द एपी 1074 डैश डैश इज, मीन्स कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कह रहा है कि भाई 30वां जो टर्म है उसको निकालना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इन्हीं जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, इन्हीं में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 30वां टर्म है, 13th टर्म है। अब इसको निकालने के लिए यार हमको पता है कि एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से हम इसको आराम से निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है भाई आपका? वो है आपका ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब जैसे फार्मूला है, अब इसमें पता भी होना चाहिए कि जो भी ये सारी चीजें लिखी है ना इनको कहते क्या है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो ए एन लिखा हुआ है, तो एन जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है कि एनवा टर्म, यानी कि nth टर्म। जैसे यहाँ पर 30th कह रहा है तो जो 30 लिखा हुआ है ना उसकी जगह पर आपको क्या हो जाएगा, n की जगह पर 30 हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां n दिखेगा ना आपको वहां पर आपको 30 करना है, ओके। अब बात करते हैं जैसे ए एन वही चीज है, ठीक है। अब ये जो ए आपको दिख रहा है ये हम लोगों ने पहले बात कर लिया है इसके बारे में, बट फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए का मतलब है कि फर्स्ट टर्म, जैसे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो होगा 10, तो ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 10। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर n तो हो गया आपका, -1 तो आपका वैसे ही रहेगा, ये फार्मूले में है। डी का मतलब होता है भाई कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस होता है सभी के जो नंबर्स आपको दिखे यहाँ पर दिए गए होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप निकालो। वो भी कैसे निकालेंगे ध्यान देना, जैसे ये होता है a1 a2 a3, है ना। तो ऐसे ही आपको बाद वाला पहले लिखना है और पहले वाला बाद में, ऐसे जैसे a2 a1 इन दोनों का डिफरेंस इस तरीके से निकालना है। समझ में आ रही बात? क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखो पहले यहाँ पर a2 की जगह पर आपका 7 है, a1 की जगह पर आपका 10 है। अब जब भी इसका आप डिफरेंस निकालेंगे ना वो क्या आएगा, -3। इसके पहले वाली क्लास में हम कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, ठीक है, कि ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने बताया था कि वहां पर माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस ना भी लगाएंगे तो वहां पर सिर्फ ये देखना था कि इन जो नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है कि नहीं। वहां पर आपको माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर बट आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ -3 हो जाएगा, बाकी सारा हम लोगों ने लिख लिया, मतलब ये डी ही है, ठीक है। जैसे यहाँ a2 - a1 करे हुए हैं, a3 - a2 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ इसमें रखते हैं सारी चीजें। ए लिखा हमने, यहाँ पर n की जगह पर 30 लिखेंगे, ए की जगह पर आपका पता है भाई 10 है, और प्लस 30 माइनस का 1, और डी की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला भाई -3 हो जाएगा। मैंने बताया भी है भाई माइनस का कोई भी नंबर रहेगा तो उसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। आओ अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, इसको भी नहीं लिख रहे हैं, लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और यहाँ पर 30 - 1 होगा तो 29 हो जाएगा। माइनस का 3 हुआ भाई 10। अब यहाँ पर देखो प्लस है कि माइनस है, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा। 3 9 हो जाएगा 7 और 27 हो जाएगा, 7 यहाँ लिखेंगे, 3 2 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखना 29 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हमने जो प्लस लिखा हुआ है ना वो हो जाएगा आपका माइनस। अब इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा ही। अब सब्ट्रैक्ट होगा
तो आएगा 77, क्योंकि 7 में 0 माइनस करेंगे 7 ही होगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा। ध्यान रखना है भाई आपको कि साइन किस नंबर के लिखना है, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर 87 है और 87 के आगे माइनस है, यहाँ पर माइनस का 77 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, ये सी वाला है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही देखो, अब जो सेकंड इधर हो गया आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी -3 कॉमा है -1/2 एंड उसके बाद कॉमा 2 फिर कॉमा डैश 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 इज। ठीक है, तो निकालना आपको ऐसे ही है। आओ इसको भी निकालते हैं, पहले इसको इमेज कर देते हैं। ठीक है, फार्मूला इस वाले क्वेश्चन में भी वही लगेगा, क्योंकि इसमें भी वही टर्म ही पूछ रहा है कि कौन उस टर्म पर कौन सा नंबर होगा, यानी कि 11 टर्म पर कौन सा नंबर होगा। तो n की जगह पर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही नंबर जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। और a की जगह पर जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या है, माइनस का आपका 3 है, तो -3 लिख देते हैं। d की जगह पर क्या होगा, इसको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो और निकालते हैं, a2 - a1, a2 आपका है -1/2 एंड माइनस का a1 है -3। ध्यान रखना, जो नंबर है वो तो नंबर ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ बीच में माइनस रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आओ देखते हैं, -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, 2 3 हो जाएगा 6, -1 + 6 अपॉन ये हो गया 2, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, तो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 - 1 होगा तो आएगा 5/2। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर आपका 6 है, 6 के आगे प्लस है, और यहाँ प्लस ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है, 5/2। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a 11 हो जाएगा, a की जगह पर है आपका -3। अब हमने बताया कि ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो माइनस का नंबर होगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर n की जगह पर अभी हमने निकाला हुआ था कितना, 11 माइनस का 1, d की जगह पर आपका हो जाएगा 5/2। क्लियर हुई बात। -3 देखो, अगर माइनस का कोई नंबर है सबके सबसे सामने है, मींस की सबसे आगे है ना, तो इसको ब्रैकेट से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर देखो अगर इसके आगे देखेंगे तो प्लस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही होता है, तो हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया। ओके, प्लस 11 - 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू का 5/2। इंटू क्यों करा भाई, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद तो वैसे पता है आपको कि अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो वहां पर होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ आपका -3, 2 से 10 कटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा आपका 22। और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर आपका 25 है, इसके आगे प्लस है, ये अकेले है ना, तो यहाँ पर प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 22 आ रहा है। वैसा ऑप्शन में कहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इसमें ये आपको ऑप्शन दिख रहा है जो कि बी वाला सही है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपको पूछेगा भाई, जितना भी nth मींस की यहाँ पर 13th था, यहाँ पर 11th, आपसे 10th पूछ सकता है, 9th पूछ सकता है, जो भी टर्म आपसे पूछेगा ना, फार्मूला ऐसे ही आपको लगाना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे कि सारे दिए रहेंगे, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो सारे सॉल्व करेंगे हर एक टाइप्स के, अगर जितने भी टाइप्स आपके क्वेश्चन उसमें रहेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको यार क्लियर हो गई होंगी। बट कोई भी डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। पिछले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े, एक्सरसाइजेस पढ़े हैं, मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा जो चीजें आपको नहीं आ रही होंगी। ठीक है ना, तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।